कौन था वो भक्त जिसने अपनी आंखें भगवान शिव को दे दिया? और फिर क्या हुआ? एक शिकारी जो भगवान को नहीं जानता था, एक शिवलिंग जिसके आगे किसी ने कभी ऐसा बलिदान नहीं दिया, और एक पल जिसने देवताओं को भी हिला दिया। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये कहानी है भक्त कनप्पा की, जिसने अपनी आंखें तक भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। पर क्यों और क्या हुआ जब बची केवल एक ही आंख? ये जानने के लिए वीडियो आखिरी तक देखें। जब भक्ति के मंदिरों में नियमों और विधियों का शोर गूंजता था, जब ज्ञान और शास्त्र ही भगवान तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग माने जाते थे, तभी दक्षिण भारत की एक शांत घाटी में एक ऐसा भक्त जन्मा जिसने समूची सनातन परंपरा को यह सिखा दिया कि सच्ची भक्ति न शास्त्र मांगती है, न संस्कार, बस समर्पण मांगती है। यह गाथा है एक शिकारी की, जिसने जीवन भर वन में पशु मारे, पर एक दिन शिव को पाया और फिर अपने अस्तित्व का हर कण भगवान को अर्पण कर दिया। ये गाथा है एक अद्वितीय प्रेम की, जो रक्त, आंसू और प्राणों से लिपटा हुआ था। यह गाथा है भक्ति के उस सर्वोच्च शिखर की, जहाँ एक भक्त ने अपने नेत्र तक भगवान के चरणों में चढ़ा दिए। यह गाथा है श्री कन्नप्पा नयनार की। वे कोई वेद पाठी ब्राह्मण नहीं थे, न किसी मंदिर के पुजारी। वे थे एक आम शिकारी, पर जब उनका हृदय शिव भक्ति में डूबा तो उन्होंने समस्त संसार को यह सिखा दिया कि भगवान हृदय से निकली पुकार सुनते हैं, न कि परंपरा से बंधे नियम। जब विद्वान पंडित हतप्रभ खड़े रहे, तब कन्नप्पा ने जो किया वह साक्षात शिव को भी व्याकुल कर गया। कन्नप्पा नयनार ने कभी भी पवित्र ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया था, फिर भी उनकी भक्ति का गुणगान कई पवित्र ग्रंथों में किया गया है। उन्हें शिकार करने और मारने का प्रशिक्षण मिला था, लेकिन अपने भगवान के प्रति उनका प्रेम अद्वितीय था। सुंदरार, मणिकवचकर, नक्कीरर और कई अन्य महान भक्तों और विद्वानों ने इस साधारण शिकारी की सरल और विशिष्ट भक्ति की प्रशंसा की। उस दिव्य प्रेम को जिसे उन्होंने भगवान शिव के प्रति व्यक्त किया, शब्दों में वर्णन करना कठिन था, और उसकी कल्पना मात्र से ही भक्ति के उच्च स्तर तक पहुंचा जा सकता है। कन्नप्पा, जिन्होंने परम ज्ञान में निपुणता प्राप्त की, पोथप्पी नाडु राज्य के उडुप्पुर गांव के निवासी थे। यह गांव सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ था और प्रकृति ने इस भूमि को हरे भरे जंगलों से समृद्ध किया था। गांव में शिकारियों का राज था और चारों ओर शिकार किए गए जानवरों की दुर्गंध और जाल की छवि फैली हुई थी। शिकारियों की आवाजें, इसे मार डालो, इसे पत्थर मारो, इसे चाकू मारो, जंगल की गूंज बन चुकी थी। हिरणों के नाचने और झरनों की तेज आवाजें भी इन आवाजों के साथ मिल जाती थीं। शिकारी अपने इलाके में बाकी लोगों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, केवल चरवाहे उनके कोप से बचते थे। ये शिकारी शक्तिशाली हाथियों के झुंड की तरह थे, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। उनके दिलों में न दया थी न डर। इन शिकारियों का नेतृत्व एक साहसी नेता नागन कर रहा था। नागन अपराध में प्रशिक्षित था, हत्या उसका शौक था, शिकार उसका पेशा और तीरंदाजी में उसकी विशेषज्ञता थी। उसे अपने पूर्वजों द्वारा शिकारियों का नेता नियुक्त किया गया था। नागन ने अपने पिछले जन्म में महान तपस्या की होगी, क्योंकि वह जल्द ही भगवान शिव के सबसे महान भक्तों में से एक का पिता बनने वाला था। उनकी पत्नी थाथथाई भी धनुर्धारियों के परिवार से थीं। नागन और थाथथाई को लंबे समय तक कोई संतान नहीं हुई। जब संतान प्राप्ति के सभी प्रयास विफल हो गए तो उन्होंने भगवान की शरण ली। जब कोई आशा नहीं बचती, तब नास्तिक भी भगवान पर विश्वास करने लगता है। अंतिम उपाय के रूप में नागन ने श्मशान में नृत्य करने वाले भगवान शिव के पुत्र भगवान मुरुगन से प्रार्थना की। भगवान मुरुगन की कृपा से थाथथाई ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसे दुनिया पूजती है। बच्चे के जन्म पर नागन खुशी के आंसुओं के साथ अपने पुत्र को गोद में उठाते हैं, मानो एक विशाल पर्वत काले बादल को थामे हुए हो। इस अवसर को नागन ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। भगवान मुरुगन को कई जानवरों की बलि दी गई और पूरा गांव खुशी से झूम उठा। यह अद्भुत बच्चा इतना मजबूत था कि उसके अपने पिता को उसे उठाना भारी लग रहा था। इसलिए उन्होंने बच्चे का नाम थिन्ना रखा, जिसका अर्थ है मजबूत, और यह नाम पूरे समुदाय की गर्जना के बीच घोषित किया गया। थिन्ना के मजबूत वक्ष और कमर पर जानवरों के अंगों से बने आभूषण थे। वह जंगली सुअर, सांप और जंगली कुत्तों को पकड़कर खेलता था। अपनी मीठी बचकानी बातों से वह अपने माता पिता को बहुत खुश करता था। जब थिन्ना धनुर्विद्या सीखने योग्य हुआ तो उसके पिता ने उसकी दीक्षा के लिए एक शुभ दिन चुना और सभी दिशाओं में शिकारी समुदायों को इस कार्यक्रम की घोषणा की। शिकारी भारी संख्या में आए और अपने साथ बहुत सारे उपहार लेकर आए। उत्सव में कई जानवरों की बलि दी गई और थिन्ना के धनुष की पूजा की गई। वह धनुष, जो पूरे ब्रह्मांड को पोषण देने वाले सर्वशक्तिमान शिव के लिए मांस की भेंट चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करने वाला था। नागन ने पूरे उत्सव के दौरान भव्य दावतों का आयोजन किया था। 7वें दिन जब सूर्य अपने चरम पर था, तब युवा थिन्ना को धनुष और तीर सौंपा गया। उसने इस कला को जल्दी ही सीख लिया, जो उसके पूर्वजों का पारंपरिक पेशा भी था। इस तरह अर्धचंद्र की तरह बढ़ता हुआ थिन्ना 16 वर्ष की आयु तक पहुंच गया। इस बीच नागन बूढ़ा हो चुका था और अपने लोगों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ था। जंगल में हाथियों, हिरणों और बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। शिकारी आए और उन्होंने नागन से कहा कि शिकार में अब बहुत समय लगने लगा है। नागन ने उनके साथ जाने में असमर्थता जताई और अपने बेटे थिन्ना को उनके साथ ले जाने का आदेश दिया। हालांकि शिकारी अपने नेता के साथ न जा पाने से उदास थे,
लेकिन थिन्ना के नेतृत्व ने उनमें एक नया उत्साह भर दिया। थिन्ना के शिकार से पहले नागन ने जंगल के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक दैवज्ञ को बुलाया। उसके बाद नागन ने थिन्ना से अपनी वृद्धावस्था के कारण नेतृत्व से सेवानिवृत्त होने के अपने निर्णय की जानकारी दी। उसने थिन्ना को अपने लोगों का नेतृत्व करने और उन्हें समृद्धि की ओर ले जाने के लिए कहा। उस दिन थिन्ना अपने शिकारी दल के साथ निकल पड़ा। धनुष और बाणों से लैस वह किसी महान योद्धा की तरह लग रहा था। उसके धनुष की टंकार से जानवर चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए। शिकारी दल अपने भयानक हथियारों के साथ उनके पीछे दौड़ा, जबकि अन्य शिकारी दल जानवरों की गतिविधियों की जानकारी देते हुए आगे रहे। शिकारी जानवरों को घेरने और फंदे में फंसाने में कुशलता दिखा रहे थे। थिन्ना कुछ शिकारियों के साथ जंगल में और आगे बढ़ गया। उन्होंने एक जंगली सुअर देखा जो जाल तोड़कर भाग निकला था। सुअर ने उन्हें चकमा देते हुए पहाड़ी की ओर भाग निकला, जो पवित्र श्री कालहस्ती पहाड़ी थी, जहां भगवान शिव की एक मकड़ी, सांप और हाथी द्वारा पूजा की जाती थी। आखिरकार सुअर एक पेड़ के नीचे रुक गया। थिन्ना ने आगे बढ़कर अपने छोटे खंजर से उसे मार डाला और कदन से सुअर को पकाने के लिए कहा। थिन्ना जंगल की ओर आगे बढ़ा तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने भगवान शिव की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया, जो अपने भक्तों के प्रेम के लिए समर्पित थे। थिन्ना के प्रारंभिक जीवन के बाद उसकी पिछले जन्मों की तपस्या का फल उसे मिलने वाला था और उसकी शिव में रुचि बढ़ती गई। पहाड़ी की ओर बढ़ते उसके हर कदम के साथ उसकी रुचि स्नेह में बदलने लगी। इससे पहले कि वह उस भगवान को देख पाता जो दिलों को चुरा लेते हैं, भगवान ने उसके जन्म का कारण, उसके पेशे से उसका संबंध और उसके सभी बंधनों को तोड़ दिया। थिन्ना पहली बार भगवान शिव को देखा। उसने अपनी आंखों से भगवान शिव के उस अद्भुत दृश्य को अपने मन में बसा लिया। उसका हृदय प्रेम से उमड़ रहा था और वह अपने आप पर नियंत्रण खो बैठा। प्रेम से ओतप्रोत होकर वह भगवान की ओर दौड़ा और उन्हें गले लगाकर चूमा। थिन्ना के शरीर के प्रत्येक रोम से परम आनंद टपक रहा था। उसने चिंता जताते हुए कहा, हे भगवान, जंगली जानवरों से भरे इस घने जंगल में आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। आप अकेले खड़े हैं, यह नहीं हो सकता। उसने अपने एक साथी से पूछा जो उसके साथ शिकार पे आया था, कौन आया होगा और भगवान को ये हरे पत्ते और फूल